हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि दिया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग LHS ले लेंगे। LHS इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों में एलसीएम क्या है? साइन थीटा। तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको क्या कर सकते हैं? जैसे कि ये दिया होता है कि a अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग लिख लेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले को ऐसे ही रखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिख लेंगे, जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो यहां पर देख लेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पर एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये और ये एक कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारा आ गया। तो यही हमको सिद्ध करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या है? RHS। RHS हमारा आ गया। RHS हमारा आ गया, प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको हमको सॉल्व करना है। तो इसमें भी हम लोग LHS ले लेंगे। तो LHS क्या होगा? LHS cos A अपॉन साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस ए। इसमें क्या एलसीएम हमारा, जब भी ये दोनों बेस सेम, ये जो है क्या होता है? डिनोमिनेटर होते हैं दोनों अलग अलग हैं, तो इनको एक कैंची गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कॉस, इस कॉस का इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
अपॉन नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। फॉर एग्जाम्पल नंबर के टर्म में समझ लेते हैं, जैसे कि ये 3/7 प्लस 5/9। जब भी ये दोनों इसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/9 प्लस 7/5 डिवाइडेड बाई 7/9। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर किया गया है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। सो आगे हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को एक पास रख लेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस 1 2 साइन ए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए आ जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो ये 1 प्लस 2 हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए ये हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2 अपॉन कॉस ए। तो ये हमको 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए के बराबर होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया RHS आ गया, यहाँ पर 2 से क्या आ गया RHS हो गया। तो ये हमारा RHS, ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमको LHS इक्वल टू RHS लाना है, दोनों पक्षों को बराबर करना बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर LHS मान लेंगे। LHS इक्वल टू क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सेक और कॉसेक में दे रहा, तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दोनों होते हैं। तो इन दोनों को यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये किसकी जगह पे लिखेंगे tan थीटा की जगह पे, तो 1 माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस
tan थीटा की जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे वाले में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1 लिख के एक दूसरे को कैंची गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल प्लस ये क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ पर भी यहाँ 1 लिख के कैंची गुणा कर देंगे तो cos थीटा माइनस के sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये देखिए ये वाला पार्ट इसके साथ, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम लोग करे ले रहे हैं। यहाँ पर सेकंड जगह पे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन थीटा, देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, ये साइन नीचे वाला साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये हो गया प्लस यहाँ पर देखिए कॉस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये हो गया। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन माइनस साइन, यह देखिए यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसमें क्या हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों सेम, ये वाले दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों को सेम कर लेते हैं, एक लाइन और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अगर हम माइनस लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, तो माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस है तो माइनस के कॉस थीटा। अभी आप देखो दोनों जगह पे ये साइन माइनस कॉस थीटा, बट ये दो हैं, केवल ये दोनों सेम है कोई दिक्कत नहीं, बट ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, नीचे वाला सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे नीचे लिख मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में दोनों जो सेम है उसको एक ही बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अच्छा इस वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, क्या नहीं है साइन थीटा नहीं है, तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर क्या नहीं है नीचे वाले में क्या नहीं है कॉस थीटा नहीं है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कॉस क्यूब थीटा। तो जब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो गया। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये कैसा होता है फॉर्मूला, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी याद रखिएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पर ये कर लेंगे, तो इसको देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी से क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के
2 साइन थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, ये और ये हमारा कट जाएगा। हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार 1 के नीचे ले लेंगे, इसके नीचे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ऊपर वाला भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉस सेक थीटा, क्या होता है कॉस सेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे 1 प्लस कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखो दोनों सेम आ गया, राइट साइड आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो ये क्या हो जाएगा RHS, ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ये हमारा होल सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या करा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको कैसे, अगेन इसमें RHS लेंगे, तो RHS लेंगे फिर चेंजेस करेंगे, तो LHS, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सेक ए क्या होता है 1 सेक ए 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक ए क्या हो गया 1 अपॉन कॉस ए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले को यहाँ पर 1 लिख के इसको कर देंगे, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 आया। LHS कितना आया कॉस ए प्लस 1। तो अब इसमें दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट साइड, तो इसको बोलते हैं RHS, जो राइट साइड होता है उसको RHS साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ये देखिए क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन आ गया, ये 1 का स्क्वायर होता नहीं होता, यहाँ 1 का स्क्वायर लिख लीजिए। तो ए प्लस बी एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए आ गया, दोनों बराबर आ गए, 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1 दोनों बराबर हो गए। तो LHS क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन थर्ड है। तो इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है कि कैसे इजीली हम लोग इसको टैकल कर सकें कि कॉस ए के प्लस कॉट ए आया। ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन एक्सरसाइज का एग्जाम्पल में सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे
बेसिक सबसे पहले अगेन इसमें LHS ले लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो जो एग्जाम्पल में हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पर tan था, तो यहाँ पर cot है, तो हम यहाँ पर साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos ए माइनस के साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पर क्या है, ये साइन ए कट जाएगा, यहाँ भी साइन ए कट जाएगा। ये क्या, cos ए अपन साइन ए क्या होता है, cot ए, ये प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए अपॉन यहाँ पर क्या होगा, cos ए अपॉन साइन ए क्या होगा, cot ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, cos ए हो जाएगा। इसमें क्या होगा, cot और cosec को एक पास लिख लेंगे, cot ए प्लस cos ए, ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन cot ए माइनस cosec ए, cot ए माइनस के cosec ए प्लस 1, ये हो गया। अब ये हमारा आ गया। देखिए हमको क्या लाना है, cosec ए प्लस cot ए, तो ये cosec ए प्लस cot ए है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cot ए प्लस cosec ए है, तो हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कंजुगेट मिल जाएगा। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, cot ए प्लस cosec ए अपॉन cot ए प्लस cosec ए। ऊपर में हम टच नहीं करेंगे, नीचे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से पूर्वक करेंगे। जैसे इसको a मान लेंगे, इसको भी, तो ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, cot ए प्लस cosec ए प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot ए प्लस cosec ए। ऊपर कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cot ए माइनस cos ए, ये क्या है, cot ए प्लस cosec ए, मल्टीप्लाई कर देंगे cot ए प्लस cosec ए प्लस cot ए प्लस cosec ए। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा, cot ए प्लस cosec ए प्लस 1, cot ए प्लस cosec ए
प्लस, यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा प्लस ये क्या है एट इट इज नीचे वाला रहेगा, तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1 ब्रैकेट में कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन ये क्या है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, क्या होगा देखिए ध्यान से कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे कि 1 मिनट, समथिंग मिस्टेक और नॉट, कॉसेक स्क्वायर, तो सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, माइनस ऊपर है ना, ओके सॉरी माय मिस्टेक, हाँ माय मिस्टेक, यहाँ पर आप चेंजेस थोड़े से कर लीजिए कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, और ये भी, ये यहाँ से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ से मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। ये माइनस, जब ये माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेना आप लोग। अब नीचे क्या है, इसको क्या करेंगे, हमको लिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो देखिए जहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है, देखिए इसको जो है हम लोग क्या लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो रख देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट में यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि ये हम मिस्टेक भूल गए हैं, ठीक है, हो गया। तो ये, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, कॉट ए माइनस ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे नीचे वाले को, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये -1 है, -1, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा हमारा, बचेगा क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि हमारा RHS के बराबर है, RHS के बराबर हमारा आ गया, ठीक। तो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए दोनों बराबर हो गया, तो मतलब ये क्या आ जाएगा RHS हमारा हो गया, ठीक। ये हमारा पूरा सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए प्रूफ करना।
तो हम LHS ले लेंगे। वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंजुगेट से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए। ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है, ए माइनस साइन ए, ए प्लस साइन ए, तो क्या होता है ये वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब कि एक बार वही जोड़ना एक बार घटाना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ए प्लस बी या ए माइनस बी दोनों होते हैं जब पेयर्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, देखिए आपको हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ओह सॉरी, ये मतलब हमको वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। जहाँ पर ये होगा वहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, सॉरी, तो ये जो है अभी आपको हमने बताया था जब भी ये दिया हो एक्स स्क्वायर तो केवल एक्स ही बाहर आता है, तो यहाँ पर रूट लगा है, तो वन प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट है, तो क्या लिखेंगे, केवल वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर भी है, तो क्या लिखेंगे, केवल कॉस ए। अब इसको इंटरचेंज कर लेंगे, तो वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो वन अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए। ये क्या राइट साइड आ गया, तो ये RHS। तो ये क्या दिया है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन ए। तो इसको भी सिद्ध करना है कि दोनों LHS इक्वल टू RHS बराबर है, तो हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे कि LHS इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस के टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, ऊपर नीचे, ऊपर साइन थीटा कॉमन है, नीचे कॉस थीटा कॉमन है, ले लेंगे साइन थीटा क्या बचेगा यहाँ पर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, टू सॉरी कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, ये हो गया, ये हमें बचेगा। देखिए ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाते हुए हमें एक चीज़ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन। तो जहाँ वन होगा इसमें वहाँ पर ये हम रख देंगे आइडेंटिटीज। तो देखिए क्या करेंगे, तो ये अच्छा एक चीज़ और है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वन की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा
प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। इसके बाद ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो टेन थीटा यहाँ पर घट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का पहले माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, एक घट गया। नीचे वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों बराबर आ गए तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा हमारा tan थीटा। RHS हमारा आ गया प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो हम LHS इसमें ले लेंगे। क्या होता है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स साइन a कॉसेक a प्लस दूसरे वाले का कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a प्लस सेक a। यहाँ पर जो हमारे ये हैं साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a पास रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हो गया प्लस कॉसिक स्क्वायर, ये हमको टैन और कॉट में चाहिए। तो कॉसिक स्क्वायर क्या होता है, देखिए 3 फॉर्मूले होते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इजिकल टू कॉसिक स्क्वायर a। तो यहाँ पर जहाँ पास कॉसिक स्क्वायर है तो क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉसिक a क्या होता है 1 अपॉन साइन a होता है, प्लस ये तो हमने लिख ही लिया। सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर a 1 प्लस टैन स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a। ये कट जाएगा हमारा ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 1 प्लस ये तो हमारा यहाँ रहेगा प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ये है प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर a, ये क्या है 2, ये हमारा हो गया। ठीक, तो ये अगर इसको मार्किंग करेंगे इसकी जगह पे हमने ये लिखा, ये 1 हमारा ये है, कॉट स्क्वायर हमारा ये है, ये 2 हमारा ये है, ये 1 हमारा ये है, एंड टैन स्क्वायर तो टैन स्क्वायर ही है और ये 2 है। ठीक है,
अब सबको जोड़ देंगे, 1 + 1 2, 2 2 4, 4 5, 5 2 7, 7 हो जाएगा, 7 प्लस 10 तो 10 स्क्वायर ए, फिर प्लस के कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा RHS आ गया, प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमको इसको सबको साइन कॉस में चेंज कर लेना, दोनों फर्चों। तो हम लिख लेंगे LHS, LHS इक्वल टू क्या दिया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए। ये क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस के कॉस ए। तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस के कॉस ए। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, हमारा कॉस स्क्वायर ए होता है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए, एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, हमारा क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब हम राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। 1 tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा साइन ए कॉस ए इक्वल टू कुछ। तो ये दोनों देखिए, दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही हमारे इक्वल आए हुए। तो LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 + कॉट ए इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है। ये 3 टर्म दिए हैं, तो तीनों टर्म को हमको दिखाना है कि ये इक्वल होते हैं। सो हम लोग देखते हैं कि इसको tan स्क्वायर के बराबर लाना। तो फर्स्ट टर्म, तो जो है हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए ऐसे ही रखेंगे अपॉन कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। दोनों को हम क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए। ये ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा कि टेन स्क्वायर ए, तो ये हमारा आ गया टेन स्क्वायर ए, समीकरण 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोग वही चेंजेस करेंगे सीधा सा कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस टेन ए, ये क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि ऊपर में -1 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर में -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 ब्रैकेट में टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, सबका स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए थोड़ा सा चेंजेस करेंगे यहाँ पर हम लोग कि माइनस का टेन ए हो जाएगा, ये ऊपर वाले के साथ जाएगा ब्रैकेट में टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, टेन का क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो ये समीकरण 2। तो ये देखिए सब जो है ये क्या, टेन स्क्वायर, थर्ड टर्म हमारा टेन स्क्वायर ही दिया है, तो ये तीनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। प्रूव। ओके, थैंक यू।